नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। पठानकोट से राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने पठानकोट में कृषि सुधार कानून पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र ने यह कानून लाकर सिस्टम पर अटैक किया है। इस दौरान प्रताप सिंह बाजवा ने विधानसभा सेशन पर बोलते हुए कहा कि यह सेशन खास तौर पर कृषि सुधार कानून पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। वहीं अकाली दल पर हमला बोलते हुए प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि अकाली दल किसानों के मुद्दे पर महज एक ड्रामा कर रहा है। बाजवा ने कहा कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। पंजाब भी अगर जम्मू कश्मीर की तरह डिस्टर्ब हो गया तो एकता और अखंडता का क्या होगा। पंजाब सरकार ने राजपुरा के गांवों के विकास के लिए 15 करोड़ की राशि जारी की है, जिसका स्थानीय विधायक हरदयाल सिंह कंबोज ने गांव के विकास के लिए समर्पित किया। राजपुरा के 100 गांवों में कम्युनिटी सेंटर, गंदे पानी का निकास, गलियां और नालियों को पक्का किया जाएगा। पंजाब स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर मनजीत सिंह ने पंजाब के 4 जिलों में के अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया और अस्पताल के सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान डायरेक्टर डॉक्टर मनजीत ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में लोगों को अच्छी सुविधा देना हमारा लक्ष्य है। लड़कियों की शिक्षा की मदद के लिए हरजिंदर कौर ने पटियाला में 415 लड़कियों को चेक वितरित किए और हरजिंदर कौर ने ये उत्कृष्ट कार्य 2008 से कर रही हैं। हरजिंदर कौर का कहना है कि उनका सपना बेटियों को शिक्षित करना है। उन्हें खुशी होती है जब बेटियां शिक्षा में अपना बेहतरीन प्रदर्शन देती हैं। पटियाला के प्लेवे स्कूल के छात्र अर्श कंवल सिंह ने नीट की परीक्षा में ऑल ओवर इंडिया में 56वां रैंक हासिल किया। अर्श ने 12वीं में 95% अंक हासिल किए थे। अर्श ने सफलता का श्रेय स्कूल के अध्यापकों और माता पिता को दिया है। वहीं स्कूल के एमडी ने अर्श को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। नाभा के 18 साल की इशिता गर्ग ने नीट में ऑल इंडिया में 24वां रैंक हासिल किया और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इशिता गर्ग के माता पिता पेशे से डॉक्टर है और इशिता का बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था, जिसके लिए इशिता ने कड़ी मेहनत की और आज प्रदेश का नाम रोशन किया। पटियाला में पराली जलाने की घटना को कवर करने गई इंडिया न्यूज की महिला पत्रकारों को किसानों ने बंधक बनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। किसानों ने जबरन महिला से वीडियो भी डिलीट करवाया और दोबारा इस तरह की कवरेज करने पर पिटाई की चेतावनी दी और महिला रिपोर्टर से हाथ जोड़कर माफी भी मंगवाई। कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। आज किसानों ने डीसी दफ्तर के बाहर रोष मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बरनाला में किसानों का कहना है कि उनका संघर्ष कानून रद्द होने तक जारी रहेगा और इस दौरान किसानों ने कैप्टन सरकार को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कैप्टन सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करती तो उनके खिलाफ भी आंदोलन शुरू किया जाएगा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने इसके समर्थन में लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित एक होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने की अपील की। इस कार्यक्रम में कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों के नेताओं के साथ गायक भी मौजूद रहे और इस दौरान किसानों ने अधिक से अधिक लोगों को एकजुट होने की अपील की।
पटियाला के सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से पटियाला के सेंट्रल जेल में कैदियों के पास से मोबाइल फोन बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जेल में सर्च अभियान चलाया था और चेकिंग के दौरान कैदियों के पास से 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पटियाला सेंट्रल जेल में इससे पहले भी कई बार मोबाइल फोन और नशीला पदार्थ मिलता रहा है। लगातार जेल में मोबाइल फोन मिलने से प्रशासन की व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। राजपुरा चंडीगढ़ रोड पर कबाड़ की गोदाम में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि अभी तक आग लगने का कारण नहीं पता चल पाया है। जालंधर में एमसी चौक पर मिठाई की दुकान में अचानक आग लग गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल दुकान में आग लगने का वजह पता नहीं लग पाया है। जलालाबाद के जानेसर गांव में बीते दिन एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी सब डिवीजन परविंदर सिंह ने बताया कि तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड में भेज दिया है। जालंधर पुलिस ने 13 पेटी अवैध शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से कार भी बरामद किया है। एसएचओ भगवंत सिंह बुल्लर ने बताया कि एएसआई ओम प्रकाश की अगुवाई में पेट्रोलिंग के दौरान अलग अलग मार्ग की 13 पेटी अवैध शराब की पेटी बरामद की गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पटियाला के दीपनगर इलाके में 55 वर्षीय शख्स की हत्या का मामला सामने आया। मृतक की पहचान भान सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। श्री मुक्तसर साहिब में हलवाई के दुकान में काम करने वाले युवक पर गर्म तेल डालने का मामला सामने आया है। युवक की हालत गंभीर देखते हुए सिविल अस्पताल ने फरीदकोट रेफर किया है। इस दुकान के ठीक सामने पुलिस थाना है। घायल युवक आधे घंटे तक दुकान के सामने लेटा रहा, लेकिन पुलिस को इसकी कोई भनक नहीं मिली। खन्ना में इन दिनों आईटीआई के प्रिंसिपल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रिंसिपल अपने ही कार्यालय में एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे हैं। वहीं इस वीडियो पर प्रिंसिपल से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी ड्यूटी स्टाफ के दाखिले में लगी है और इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया है, यानी कि वीडियो को एडिट किया गया है। फरीदकोट के कलेर गांव में एक परिवार के 4 सदस्यों की आत्महत्या का मामला सामने आया, जिसमें एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुद को आग लगा दिया। मृतक परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिसके चलते इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जालंधर में अज्ञात बदमाशों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर कार को आग के हवाले कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद।
वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनाक्रम से ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर आग लगाने वाले की वजह क्या रही है, क्योंकि इस गली में नई गाड़ियां भी थी, लेकिन पुरानी कार को ही बदमाशों ने निशाना बनाया। ऊना में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी पंचायत चुनाव को लेकर मंथन किया और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बैठक में कांगड़ के पूर्व प्रधान जगदीश समेत कई लोगों ने कांग्रेस का हाथ थामा, जिनका नेता प्रतिपक्ष ने स्वागत किया। हमीरपुर के गलोट से डॉक्टर गौरव शर्मा न्यूजीलैंड में सांसद बने हैं, जिसको लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने शुभकामनाएं दी और कहा कि गौरव ने अपने नाम को सार्थक करते हुए विदेश में देवभूमि का नाम गौरवान्वित किया है। ऊना के हमबोली गांव में युवा दंपति ने जिला के बच्चों और युवाओं को बॉक्सिंग खेल की बारीकी सिखाने के लिए अकादमी का शुरुआत किया, जिसका उद्घाटन एएसडी ऊना डॉक्टर अमित शर्मा ने किया। बॉक्सिंग में नेशनल और इंटरनेशनल पटल पर अपने नाम कमा चुके दंपति का कहना है कि गांव में अकादमी खोलने का लक्ष्य केवल युवाओं को मंच देकर प्रतिभा निखारना है। कुल्लू के दशहरे पर्व की रथ यात्रा को महज 7 दिन बचे हैं। वहीं रथ यात्रा की मैदान जो है खस्ता है, जिसकी चिंता ना दशहरी कमेटी को है ना ही प्रशासन को है। वहीं भगवान रघुनाथ जी के प्रमुख छड़ीदार महेश्वर सिंह ने इस बात को लेकर प्रशासन से खफा है और उन्होंने प्रशासन से जल्द मैदान की दशा को सुधारने की मांग की है। औद्योगिक नगरी बीबीएन में इन दिनों चोर गिरोह सक्रिय है। ये गिरोह हर दिन किसी न किसी दुकान को निशाना बना रहा है और एक सप्ताह में आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की घटना सामने आ चुकी है। बागबानिया में एक दुकानदार का कहना है कि एक सुबह जब दुकानदार ने दुकान खोली तो देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ था। दुकानदारों के मुताबिक चोर उसकी दुकान से 50,000 का सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने कहा कि पिछले साल भी उसके दुकान पर चोरी हुई थी और आज तक पुलिस चोरों को नहीं पकड़ पाई है। कोविड-19 के खतरे को कम करने के लिए कुल्लू ने संचेतक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जिला भर में चलाया जाएगा ताकि लोगों को कोरोना से जागरूक किया जा सके। इस दौरान सीएमओ कुल्लू डॉक्टर सुशीला शर्मा ने कहा कि संचेतना का उद्देश्य केवल कोरोना के लक्ष्य को पता लगाना नहीं है, बल्कि लोगों को कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी प्रदान करना भी है। कुल्लू बीजेपी प्रवक्ता आदित्य गौतम ने अपनी टीम के साथ नवरात्रों को कोरोना मुक्त बनाने के लिए अभियान छेड़ा है। आदित्य ने वार्ड नंबर 3 से इसकी शुरुआत की है। वार्ड नंबर 9 को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि लाती है और शत्रुओं का नाश करती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व होता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमर्य और अत्यंत भव्य रूप होता है। देवी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए श्वेत वस्त्र में देवी विराजमान होती हैं। नवरात्र के दूसरे दिन नालागढ़ में श्रद्धालुओं ने कोविड-19 के नियमों का ख्याल रखते हुए पूजा अर्चना की और इस दौरान नालागढ़ के अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। इन 9 दिनों में श्रद्धालु उपवास रख रहे हैं और अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए मां दुर्गा की उपासना कर रहे हैं।
नवरात्रों में सरान मंदिर की कमेटी ने श्रद्धालुओं का खास ख्याल रखते हुए मां भीमा काली के आरती का लाइव प्रसारण फेसबुक और यूट्यूब के जरिए जारी किया जा रहा है। इस बार रामपुर में जिला स्तरीय दशहरा उत्सव में सिर्फ रस्म अदायगी होगी और भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के बदले पालकी और प्रमुख देवताओं की छड़ी यात्रा में शामिल होगी। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नवरात्र मेला के दौरान उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए जिलाधीश खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधीश राजेश्वर गोयल ने सुरक्षा में तैनात कर्मियों को दिशा निर्देश जारी किए और श्रद्धालुओं से भी कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की। नवरात्रों के पावन पर्व पर शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी में शारदीय नवरात्र पर मेला चल रहा है। कोरोना के बावजूद भी श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। मां चिंतपूर्णी के दरबार में अलग अलग राज्यों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मंदिर में चप्पे चप्पे पर पुलिस का बल तैनात है। पूरी दुनिया में कोरोना के 3,99,00,000 हुई कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 11,14,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में 79,57,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों का आंकड़ा 83,42,000 के पार। अब तक 54,32,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर है ब्राजील। अब तक 1,53,000 मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों का आंकड़ा 52,24,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों में लगातार हो रहा है इजाफा। कुल मरीजों का आंकड़ा 13,84,235 के पार। अब भी 2,95,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में एक दिन में फिर सामने आए 61,893 नए केस। 24 घंटों में 1,031 मरीजों ने गंवाई जान। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 74,99,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 463 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 41,995 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,725 नए केस। अब तक 4,11,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 34,420 से ज्यादा एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,222 नए केस सामने आए। इसके साथ ही कोरोना का कुल आंकड़ा 1,60,000 के करीब पहुंचा। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 13,600 के पार। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कोहराम जारी। प्रदेश में 2,515 नए केस आए और वहीं 2,732 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। 24 घंटे में सामने आए 3,259 नए केस। 35 मरीजों ने गंवाई जान। हरियाणा में 24 घंटे में 1,148 नए केस आए। 6 मरीजों ने तोड़ा दम। 1,49,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। पंजाब में 24 घंटे में 417 नए केस आए। वहीं कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,27,000 के पार पहुंचा। पंजाब में 1,16,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी बांध। जबकि प्रदेश में 6,230 से ज्यादा एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए 275 नए केस। वहीं कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 18,797 के पार। हिमाचल प्रदेश में 15,820 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। प्रदेश में 2,680 से ज्यादा एक्टिव केस। वहीं 260 मरीजों ने कोरोना से गंवाई जान।
नालागढ़ के सब्जी मंडी में कोरोना नियमों के सरेआम उड़ रहे धज्जियां खरीदार करने आए लोग ना तो मास्क पहन रहे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन लोगों से कोरोना के नियमों की पालन करने की अपील कर रहा है और कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती पर रेप का आरोप है। जबरन अबॉर्शन कराने का भी आरोप है। एफआईआर में मिथुन की पत्नी योगिता बाली पर भी नाम पीड़िता को धमकाने का लगा आरोप। अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब के गाने बुर्ज खलीफा का टीजर हुआ रिलीज। अक्षय ने गाने को बॉलीवुड का सबसे पार्टी एंथम बताया। लक्ष्मी बॉम्ब सोशल मीडिया पर छाई। एक्ट्रेस पायल घोष ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे और अब इस विवाद में पूर्व क्रिकेटर इरफान खान का नाम भी सामने आया। पायल ने कहा अनुराग संग हुए विवाद में उन्होंने इरफान पठान से भी बात की थी। एनसीबी ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं के सेवन और वितरण के लिए एक पेशेवर को गिरफ्तार किया। एनसीबी ने अधिकारियों ने सुशांत केस में सांता क्रूज निवासी जय को गिरफ्तार किया है। सुशांत केस में अब तक 22वीं गिरफ्तारी हुई है। आईपीएल के 13वें सीजन में शनिवार को पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर स्कोरबोर्ड में 177/6 रन पहुंचा। कप्तान स्टीव स्मिथ ने अर्धशतक में एबी डिविलियर्स की 22 गेंदों में 55 रन के बाद नाबाद अर्धशतक के पारी पर भारी पड़ना पड़ा। आखिरी 4 ओवर में आरसीबी ने 50 रन बनाए और मैच अपने नाम किया। इस जीत के साथ आरसीबी 9 मैच में 6 जीत के साथ तीसरे नंबर पर मजबूती से बरकरार है। राजस्थान रॉयल्स इतने में ही मैच में छठी हार के साथ 6 अंक लेकर 7वें क्रम पर किंग्स 11 पंजाब से ऊपर है। कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी संभालने के बाद पहले मैच में ही करारी हार का सामना करने वाली एओज मार्किन सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ होने वाले आईपीएल मैच में बल्लेबाज में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेंगे। लगातार खराब प्रदर्शन के कारण दिनेश कार्तिक ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ शुक्रवार को मैच से पहले कप्तान के अपने उपकप्तान मार्गिन को सौंप दी है। इंग्लैंड की विश्व कप विजेता कप्तान की नई भूमिका में शुरुआत अच्छी नहीं रही और उनकी टीम को मुंबई ने 8 विकेट के करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। आईपीएल में आज मैच होने वाली किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ उसमें आत्ममुग्ध होने से बचना होगा क्योंकि क्रिस गेल की वापसी से उससे इस प्रतिद्वंदी में नया उत्साह जगा है। मुंबई एक जीत से प्लेऑफ के बेहद करीब पहुंच जाएगा जबकि पंजाब एक और हार से दौड़ से बाहर हो सकता है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले 2 बल्लेबाज कप्तान लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल के बावजूद पंजाब अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है। वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज गेल की वापसी से पंजाब का उत्साह बढ़ा है। गेल ने अपने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 45 गेंदों में 53 रन बनाकर जिसमें 5 छक्के शामिल है।